हेलो स्टूडेंट। मैं मोहित गुप्ता आज न्यू चैप्टर नंबर 3 डेसिमल पढ़ाने वाला हूँ। गाइस इसमें क्या है कि मैं सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली इस पर आते हैं। डेसिमल क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेसिमल समझना पड़ेगा। डेसिमल एक वैसे सिंपली एक पॉइंट का साइन होता है, डेसिमल को बोला जाता है। लेकिन अगर हम किसी नंबर में इसका यूज़ करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास लिखा है 4.738। इसमें दो चीज़ों में डिवाइड करता है। ये पार्ट जो कहलाता है वो एक होल पार्ट है, और आफ्टर द डेसिमल जितना भी पार्ट होता है वो एक डेसिमल पार्ट कहलाता है। तो आई होप बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल प्लेसेस। तो बच्चों जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 4.738, दीज आर द डेसिमल प्लेसेस, है ना। इसके बाद वाले जितने भी प्लेसेस हैं, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड और ये थर्ड, तो ये सब डेसिमल प्लेसेस कहलाते हैं। इसी के साथ अगर मैं सोचूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल किसको कहते हैं भाई? इसका मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 3.51 और कोई एक नंबर है मेरे पास 4.78, तो मैं इसको लाइक डेसिमल बोल सकता हूँ। लाइक डेसिमल क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि आफ्टर द डेसिमल नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो आफ्टर द डेसिमल होती हैं उसके बिहाफ पर हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड अ लाइक डेसिमल। आफ्टर दैट व्हाट इज़ अनलाइक डेसिमल? अनलाइक डेसिमल मीन्स दे आर नॉट इक्वल। लाइक if I suppose to write 4.7 and here we can write 4.7111 anything else, तो हम लोग ये बोल सकते हैं आफ्टर द डेसिमल यहाँ पर सिंगल डिजिट है और यहाँ पर 4 डिजिट है। सो दीज आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। आफ्टर दैट अरेंज द डिजिट्स ऑफ दिस वन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये आप देख रहे हो एक प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसमें इसको अरेंज करना है, जो कि बहुत आसान है बच्चों। आपने ही ध्यान रखना है बिफोर द डेसिमल जो है एक होल पार्ट होता है, और होल पार्ट में ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, बीच में डेसिमल होता है। फिर डेसिमल के बाद जो होता है ना वो स्टार्ट होता है 10th, है ना, और फिर होता है 100th, और फिर होता है 1000th। लाइक अगर मैं इसकी बात करूँ तो 3 कहाँ है? 100 प्लेस पर है। 7 कहाँ है? 10th प्लेस पर है। 4 कहाँ है? 1st प्लेस पर है। उसके बाद डेसिमल है तो हमने डेसिमल लिख लिया। आफ्टर दैट 5 है तो 5 जो है 10th प्लेस कहलाएगा। 6 जो है वो 600 प्लेस कहलाएगा। एंड आफ्टर दैट 8 है जो कि वो 1000 प्लेस कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कंपेयरिंग डेसिमल। डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करा जाए? तो बच्चों कंपेयर करने के लिए ये भी कोई टिपिकल काम नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा आफ्टर द डेसिमल जो भी नंबर्स होते हैं उनको हमें इक्वल करना पड़ता है। यानी कि मेरे पास सबसे पहले लिखा है 5.74। मैं यहाँ पर देखूँगा आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ़ डिजिट्स मैक्सिमम कितनी है, तो मैं चेक कर पा रहा हूँ तो मैक्सिमम 3 डिजिट्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर तो सिंगल डिजिट है, यहाँ पे 1 2 डिजिट्स हैं। 3 बनाने के लिए अगर हम 0 लगा देंगे तो इस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। उसके बाद मेरे पास है 6.03, तो 3 डिजिट इसमें थी, तो 3 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पर भी एक 0 लगा दिए। फिर है 0.8, तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ की नीड है। फिर लिखेंगे 0.658, यहाँ 3 डिजिट ऑलरेडी हैं। और नेक्स्ट नंबर 7.200। इसके बाद मैं इजीली इसको कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि बिफोर डेसिमल होल नंबर्स को अगर कंपेयर करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कंपेयर करना है विच वन इज़ ग्रेटर, तो हम लीस्ट नंबर से स्टार्ट कर देते हैं। बिफोर डेसिमल यहाँ पर इसके पास नंबर है, इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं है। तो पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों नंबर को, यानी कि 0.8 एंड 0.6। सो वी सिंपली से दैट दिस वन इज़ द स्मॉलेस्ट वन, 0.658। जबकि आगे वाले नंबर्स को भी अगर हम देखें तो 658 है और ये 800 है, ताकि हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो गई। नंबर ऑफ़ डिजिट्स को आफ्टर डेसिमल इक्वल करने से हम कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ दिस, और इससे बड़ा जो है वो कहलाएगा 0.800। अब होल नंबर्स में अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट होता है 5.740, उसके बाद होता है 6.030 एंड द लास्ट वन इज़ 7.200। सो इस तरीके से अरेंज होता है। तो जैसा कि बच्चों मैं अभी आप लोगों से बता रहा था कि कुछ क्यों पॉइंट लगा देते हैं हम। आप लोग कभी भी मार्केट से कोई भी चीज़ लेने गए होंगे तो उसके बिहाफ पर उसमें कुछ होता है, लाइक उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई चीज़ लेकर आए 2.5
यानी कि हम उसे 2.5 किलो बोलते हैं, 2.5 है ना। तो 2.5 को ऐसे भी लिखा जाता है, जबकि रुपीज़ में 2 रुपीज़ 50 पैसे को ऐसे लिखा जाता है। और जब केजी में किसी चीज़ को लाते हैं तो 2.500 होता है। तो मीनिंग तो तीनों के सेम ही होते हैं ना, 2.5 ही कहलाते हैं, लेकिन वो अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो इन चीज़ों से ये समझ में आता है कि आफ्टर डेसिमल जो भी नंबर्स होते हैं उसके आगे ज़ीरोज़ लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने उसके आगे ज़ीरोज़ लगा दिए। आफ्टर दैट आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। तो इट्स वेरी इजी, 0.5 है। पॉइंट को रिमूव करने से पहले हमें पॉइंट की जगह पर 1 लगाना होता है, और पॉइंट को रिमूव करके जो डेसिमल के बाद डिजिट हैं उतने ज़ीरोज़ इंक्रीज़ करने होते हैं। और अभी भी इस आंसर को नहीं छोड़ते, इस आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर छोड़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जितना वो मैक्सिमम डिवाइड हो सकता है। इट मीन्स बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, सो दिस कैन बी डिविजिबल बाय 5 1 जा एंड दिस इज़ 5 2 जा, सो दिस इज़ आवर आंसर। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 0.225 है, पॉइंट के प्लेस पर 1 और पॉइंट रिमूव करने के बाद आगे 3 ज़ीरोज़। अब हम लोग जानते हैं इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। ओके बच्चों, आफ्टर दैट 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 200 आ गए, 5 9 ज़ा 45 होता है, 5 4 ज़ा 20 होता है। सो आवर आंसर इज़ 9/40। उसके बाद हम न्यू पेज पर पहुंच गए, कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। डेसिमल में चेंज करना है, जैसे अभी डेसिमल वालों को फ्रैक्शन में चेंज किया था, तो इस बार हमें ये फ्रैक्शन वालों को डेसिमल में चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर ले लिया, 4 से मैं 27 को डिवाइड करना चाहता हूँ और डेसिमल में आंसर लिखना चाहता हूँ। तो एज़ यू नो दैट 4 6 क्या होता है बच्चों, 24, 3 यहाँ रिमेन। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम डेसिमल यहाँ पुट करते हैं तो एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर हम क्या लिख सकते हैं, 4 7 जा 28 होता है, माइनस के 2 रिमेन रह गए। फिर हमारे पास पॉइंट तो ऑलरेडी है तो हम ज़ीरो इंक्रीज़ कर सकते हैं, 4 5 जा 20। तो इस तरीके से हम किसी भी रैशनल नंबर को इस फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ आवर आंसर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6.75। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूँगा जिसमें एक होल पार्ट भी दे रखा है। तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिंगल वे बताऊँगा। 8 2 जा 16, पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जैसे 8 2 जा 16 + 5 21/8, और 8 से 21 को आप डिवाइड कर दीजिए, 8 2 जा 16, देन आफ्टर